आज हम एक बहुत ही गहरे और अद्भुत विषय पर बात करने जा रहे हैं, आत्मा की आवाज़। ये एक ऐसा विषय है जो हर विश्वासी के लिए गहरे रहस्य और सामर्थ्य से भरा हुआ है। यकीन मानिए, आज हम प्रार्थना के एक ऐसे पहलू को समझेंगे जो हमारे आध्यात्मिक जीवन को, हमारी प्रार्थना की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। अच्छा, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप प्रार्थना करने के लिए बैठें? आपका मन तो है प्रार्थना करने का, पर आपके पास शब्द ही नहीं है। आपको महसूस हो रहा है कि प्रार्थना करनी है, लेकिन क्या बोलें, कैसे बोलें, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर ऐसा हुआ है, तो आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही आम अनुभव है। देखिए, कई बार हम अपनी समझ से नहीं जानते कि हमें असल में प्रार्थना करनी कैसे चाहिए। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि पवित्र शास्त्र हमें एक अद्भुत, एक चमत्कारी समाधान दिखाता है। और वो समाधान है पवित्र आत्मा की मध्यस्थता, जो हमारी हर एक कमजोरी में हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। रोमियो की किताब के 8वें अध्याय में हमें परमेश्वर की ओर से एक बहुत ही शक्तिशाली वादा मिलता है। वचन साफ साफ कहता है कि जब हमें यह भी नहीं पता होता कि प्रार्थना में क्या मांगें, तब पवित्र आत्मा खुद हमारे लिए विनती करती है। और कैसे? ऐसी आहों के साथ जिन्हें शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। यहां पर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, दुर्बलताओं, उसके लिए मूल यूनानी भाषा में एक बहुत ही गहरा शब्द है, अस्थेनिया। इसका मतलब सिर्फ शारीरिक कमजोरी नहीं है। नहीं, इसका मतलब है मन की कमजोरी, आत्मा की दुर्बलता, यानी प्रार्थना करने की हमारी असमर्थता। तो जब बाइबल कहती है कि आत्मा आहे भर भर कर हमारे लिए विनती करती है, तो हम किसी साधारण भावना की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक रहस्य की बात कर रहे हैं। ये कोई पैसिव फीलिंग नहीं, बल्कि एक एक्टिव, एक शक्तिशाली मध्यस्थता है। तो इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा, जो हर विश्वासी के अंदर वास करती है, वो हमारे ही शरीर का इस्तेमाल करके हमारे मुंह से एक दिव्य प्रार्थना भाषा में सीधे परमेश्वर से बात करती है। ये कोई बाहर से आने वाली आवाज नहीं है, ये हमारे अंदर से ही उठती है। इस पूरी प्रक्रिया को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करती है। दूसरा, वो हमारे शरीर के जरिए बोलती है। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, कि ये प्रार्थना हमेशा हमेशा परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार होती है। जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, तो हम पूरा विश्वास रख सकते हैं कि सब बातें मिलकर हमारे लिए भलाई ही उत्पन्न करेंगी। लेकिन यहीं पर एक आम सवाल उठता है, एक शक जो कई लोगों के मन में आता है। कुछ लोग कहते हैं कि अन्य भाषा में बोलना आज के समय के लिए नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु ने तो इसके बारे में कभी बात ही नहीं की। तो सवाल ये है कि क्या ये बात सच है? क्या सच में यीशु ने इस विषय पर कुछ नहीं कहा, या फिर क्या उन्होंने हमें कोई इशारा, कोई सुराग दिया था? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल दिया था। और ये जवाब एक ऐसी जगह छिपा है जहां हम शायद उम्मीद भी ना करें। इसका जवाब हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3रे अध्याय में। प्रभु यीशु और निकोदेमुस के बीच जो बातचीत हुई थी, उसी में हवा और आत्मा का एक गहरा रहस्य उजागर होता है, जो इस सवाल का जवाब देता है। देखिए, यीशु निकोदेमुस को आत्मा से नए जन्म के बारे में समझा रहे थे, और उन्होंने कहा कि तुम हवा का शब्द सुनते हो, और जो कोई आत्मा से जन्मा है वह भी ठीक ऐसा ही है। यहां पर ये जो शब्द है ना, यही असली कुंजी है, यही वो सुराग है। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए। आवाज या शब्द के लिए उस समय की यूनानी भाषा में अलग अलग शब्द थे। एक आम शब्द था अकुओ, जिसका मतलब होता है कोई भी सामान्य ध्वनि, जैसे कि पत्तों की सरसराहट। लेकिन प्रभु यीशु ने यह शब्द इस्तेमाल नहीं किया। यीशु ने जो शब्द इस्तेमाल किया वो था फोने। और फोने का मतलब कोई भी आम आवाज नहीं होता। इसका मतलब होता है एक स्पष्ट, एक मुखर आवाज, यानी एक भाषा। हमारा जो शब्द है फोनेटिक्स, जो भाषा के उच्चारण का अध्ययन होता है, वो इसी फोने शब्द से आता है। ये एक बहुत बड़ा और स्पष्ट सुराग है। तो असल में यीशु निकोदेमस से क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे, जब कोई आत्मा से जन्म लेता है तो एक स्पष्ट, मुखर भाषा सुनाई देगी, जिसे पहले कभी नहीं सुना गया। वो कह रहे थे कि जैसे तुम हवा को देख नहीं सकते पर उसकी आवाज सुन सकते हो, वैसे ही तुम आत्मा को देख नहीं सकते पर उसकी आवाज, उसकी भाषा को सुन पाओगे।
ये एक बहुत ही शक्तिशाली सच्चाई है दोस्तों। पवित्र आत्मा हवा की तरह अदृश्य हो सकती है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनी जा सकती है। उसे आंखों से देखा नहीं जा सकता, पर कानों से उसकी आवाज़ सुनी जाएगी, और ये एक स्पष्ट मुखर भाषा होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये किसी कुछ खास लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर एक विश्वासी के लिए उपलब्ध है। ये कोई ऐसा रहस्य नहीं है जो कुछ ही लोगों के लिए रखा गया हो। नहीं, प्रभु यीशु ने साफ साफ कहा, जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा में नया जन्म पाना और उसकी इस चमत्कारी भाषा को प्राप्त करना, ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ये एक ध्वन्यात्मक चमत्कार है जो आज भी हर विश्वासी के जीवन में उपलब्ध है, और ये हमारी प्रार्थना की जिंदगी में जबरदस्त सामर्थ्य लेकर आता है। ये परमेश्वर का एक खूबसूरत तोहफा है जो हमें उसकी सिद्ध इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने में मदद करता है, खासकर तब जब हमारे पास अपने शब्द नहीं होते। तो अगली बार जब आप प्रार्थना में शब्दहीन महसूस करें, तो याद रखिएगा कि आपके भीतर एक दिव्य मध्यस्थ है जो आपके लिए परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार विनती कर रहा है। बस हमें आत्मा की उस आवाज़ को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में आमीन लिखें, हमारे फेथ टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि ऐसे और बाइबल आधारित संदेश आपको मिलते रहें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, प्रभु में बढ़ते रहिए। प्रभु आप सबको आशीष करें।